हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। प्राइमरी भर्ती में बीएड रहेगा मान्य, जिसको लेकर जानकारी दी गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीएड बाहर नहीं। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड की योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, सरकार के बयान को लेकर, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर एक के बाद एक नए मामले पर सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद इन पर फैसले जारी होने लगे हैं। आपको याद होगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो सबसे पहले मामला देखने के लिए मिला था वो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर था। राजस्थान हाई कोर्ट में 25 नवंबर 2011 को यहाँ पे एक जजमेंट दिया, जिसमें उन्होंने 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को अवैध करार दे दिया और उसके बाद से कहीं ना कहीं मामला और भी ज़्यादा गर्म हो गया। जब राजस्थान हाई कोर्ट के कहीं ना कहीं फैसले को लेकर देवेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। अगर वो 28 जून के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो आज पूरे देश से बीएड को लेकर जो संकट है वो नहीं होता। लेकिन उन्होंने बीएड के लिए कहीं ना कहीं अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए पूरे देश के अभ्यर्थियों की नौकरी फंस गई, क्योंकि एक एक करके राज्यों में अलग अलग मामले बाद में जाते, क्योंकि 25 नवंबर के बाद से अधिसूचना तो रद्द हो गई थी, लेकिन एनसीटी ने उसको लेकर कोई ऐसा गजट नोटिफिकेशन अपना जारी नहीं किया था जिसके आधार पर यह कहा जाता कि प्राइमरी भर्ती के अंदर बीएड मान्य नहीं रहेगा। लेकिन अब अगर बात की जाए कल के फैसले के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे सीजी को लेकर इसके बयान के बारे में, इसके अलावा सरकार के बयान के बारे में। पहले छोटी सी जानकारी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए बीएड डिग्री धारक सहायक अध्यापकों को नियुक्ति से बड़ा झटका, नौकरी से हटाए जाने का जो आदेश है वो दे दिया है। लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति से हाई कोर्ट के नियम के विरुद्ध माना है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का नियम विरुद्ध माना। इस टिप्पणी के साथ ही नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य शासन को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर संशोधित चयन सूची जारी करे, और इसको लेकर हाई आदेश में कोर्ट ने ये भी कहा है कि संशोधित चयन सूची फिलहाल बीएलएड पास उम्मीदवारों को समुचित अवसर दिया जाए। याचिका की सुनवाई के बाद में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने डिवीज़न बेंच में हुई सुनवाई के आधार पर याचिका की सुनवाई के बाद 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को डिवीज़न बेंच का ये फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थी विकास सिंह, इसके अलावा युवराज सिंह अन्य की याचिका पर अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इसमें 4 मई 2024 को सहायक अध्यापक शिक्षक के तकरीबन 6,500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को हुई परीक्षा में इसमें बीएड डीएलएड प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि इस याचिका को बाद में कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देते हुए राज्य शासन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करा दिया है और ऐसे में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। जिनको नौकरियां मिल चुकी हैं उनको भी कहीं ना कहीं भर्ती से बाहर निकाला जाएगा। आने वाले 6 सप्ताह के अंदर इन सभी को नौकरी से बाहर करने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। अब फिलहाल ये तो बात हो जाती है इसके आदेश के बारे में, लेकिन अगर बात कर ली जाए सरकार के बयान को लेकर, जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तो इस मुद्दे पर फैसला दे दिया है कि बीएड शिक्षकों को 6 सप्ताह के अंदर इनको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर 2 चीज़ें आप सभी के सामने होंगी, क्योंकि ये फैसला हाई कोर्ट ने दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अभ्यर्थियों के माध्यम से भी चैलेंज किया जा रहा है जिनको नौकरी मिल चुकी है, और इसके अलावा सरकार के माध्यम से भी। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन नहीं रहेगा तब तक प्राइमरी में बीएड को मान्य रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने का इंतजार अभी करेंगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो या फिर जो नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थी। जानकारी देखने के लिए मिली है कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर,
और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देगी तब जाकर इन पे कोई फाइनल डिसीजन आएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से अभी इतनी जल्दी बीएड को सरकार बाहर नहीं करेगी, पहले वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सरकार से पहले चैलेंज करेंगे वो जिनको नौकरी मिल चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं वो नौकरी बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सरकार ने अपनी जो बयान है वो स्पष्ट कर दिया है बीएड की योग्यता पर कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे देती तब तक वो बीएड की योग्यता पर कोई ज़्यादा बदलाव अभी नहीं करने वाले हैं। तो फिलहाल वहाँ के लिए तो पूरे तरीके से चीज़ें क्लियर हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर उनको नौकरी से हटाए जाने का आदेश दे दिया है, लेकिन अभी ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाकर ही ख़त्म होगा और उसके बाद ही ये बात क्लियर होगी कि जिनको नौकरी मिल चुकी है उनको नौकरी से हटाया जाए या ऐसे ही नौकरी में बना करके रखा जाए। हालांकि याद है इनको जो नौकरी दी गई थी वो 11 अगस्त 2023 के बाद मिली थी और इनको दी गई नौकरियां सब्जेक्ट टू आउटकम थी। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनकी नौकरी को लेकर। तो फिलहाल ये तो बात हो जाती है इनकी नौकरियों के बारे में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए 7 लाख बीएड को मिलेगा 1 to 5 यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र। आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी को लेकर जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी आयोजित हुआ था वो 2021 के अंदर था, है ना, जिसकी परीक्षा रद्द होकर 22 में जनवरी में आयोजित हुई थी। तो इसको लेकर सवाल ये था कि जो 7 लाख से ज़्यादा बीएड के प्रमाण पत्र फंसे हुए थे जिन्होंने 1 to 5 में आवेदन किया था, और इसके साथ साथ अभी तक ना तो बीटीसी को प्रमाण पत्र मिले हैं, ये कब तक मिलेंगे कब तक नहीं, तो इसके बारे में मैंने जानकारी मांगी है। उनका कहना ये है कि अभी ऐसे में जो प्रमाण पत्र को लेकर याचिका लगी हुई थी, है ना, आपको याद होगा कौन थे वो, नाम याद नहीं मुझे, पांडे थी, तानिया पांडे उनकी वकील थी, प्रतीक मिश्रा, है ना, शायद प्रतीक मिश्रा की याचिका को लेकर अभी उन्होंने इस मामले पर फाइनल सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं करवाया है। जिस दिन प्रतीक मिश्रा की याचिका पर डिसीजन आ जाएगा उसके बाद में जो करना है वो कहीं ना कहीं पीएनबी कर सकती है। पीएनबी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना ये है कि इस मामले पर प्रतीक मिश्रा की याचिका के फाइनल डिसीजन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही प्रतीक मिश्रा फाइनल डिसीजन दे दे, मतलब प्रतीक मिश्रा की याचिका पर कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देगी, उसके बाद में जो भी कहीं ना कहीं 7 लाख बीएड या बीटीसी हैं उनके प्रमाण पत्र देने हैं या नहीं, इसको लेकर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अभी के लिए कोर्ट इंतज़ार कर रही है या फिर कहें पीएनबी इंतज़ार कर रही है प्रतीक मिश्रा की याचिका पर फाइनल डिसीजन का, क्योंकि वहाँ पर स्टे लगा हुआ है प्रतीक मिश्रा की याचिका के आधार पर, इसलिए अभी तक इनको जो सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया गया है। जैसे ही कोई नई जानकारी निकलेगी मैं आप सभी को दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।